आपको स्किल ये भी डेवलप करना होगा कि पीटी के क्वेश्चन में कौन सा आंसर गलत है। इफ़ यू नो द सिलेबस यू वुड एक्चुअली नो कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको कितना ज़्यादा पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर गोल बहुत दूर है, तो अपनी परफॉर्मेंस को ऑडिट करते रहिए। यू हैव टू डेवलप द स्किल टू राइट एन गुड आंसर। हेलो एस्पायरेंट्स, अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, यू आर वन ऑफ दोज बिगिनर्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 पॉइंट एजेंडा फॉर द बिगिनर्स। बिगिनर्स कौन होते हैं? जो शुरू करने वाले हैं, या मेरे ख्याल में बिगिनर वो सभी लोग होते हैं जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बिगिनर जो बिल्कुल शुरू में सोचते हैं कि आईएएस एग्जाम दिया जाए। आपको मैं एक चेकलिस्ट देता हूँ, इसकी टिक बॉक्सिंग करनी है और इसके सहारे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स फॉर बिगिनर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी इकट्ठा करें कि ये जॉब कौन सी है। यू शुड नो द जॉब। In fact, it's not a job. There are so many services that you have got. आपको ये पता लग जाए कि कौन कौन से सर्विसेज हैं इसमें, क्या वो आपको एक्साइट करती हैं, क्या आप वो चीज़ें आपके मतलब की हैं, या आपने सिर्फ थोड़ी सी वीडियो देख लिए, किसी के इंटरव्यू सुन लिए, या किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, आप तो आईएएस बन सकते हैं। I think it is very important before you start, you should research a bit about the jobs that this examination is going to offer for you. अब अपने ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। It is very important that you know the job for which you are going to dedicate yourself so much. And that is one thing which I would like you to keep in mind. The second thing which I would like to be preparing yourself, कि am I ready to give प्राइस फॉर इट और नॉट? क्या मैं उसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ? एम आई रेडी टू पे फॉर इट? बिकॉज कुछ भी आपको बिना पेमेंट के तो मिलता नहीं है वैसे भी। तो यू शुड बी आस्किंग योर सेल्फ दैट आई वुड बी पेइंग द प्राइसेस। द प्राइसेस कुड बी ऑफ वेरियस फॉर्म्स। आपको कोचिंग करनी है तो प्राइस एक्चुअली फाइनेंशियल भी हो सकती है, बट इसमें और सी बहुत सारी प्राइसेस आपको देनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको अपने कंफर्ट, सोशल लाइफ, पॉपुलैरिटी, whatever. I mean, you have to pay the price for the job that you're going to go. Are you willing to do that? Third thing, I like you to know the destination where you're going. एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम के जो सिलेबस हैं, चाहे वो प्रिलिमिनरी के लेवल का हो, मेंस के लेवल का हो, इंटरव्यू के लेवल का हो, उसके बारे में उस सिलेबस के साथ काफ़ी वक्त गुजारिए। I would like you to know the destination very well, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स के सहारे, इन्हीं मुद्दों के सहारे आपको काफ़ी टाइम बिताना है। यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। सो द क्लियरिटी ऑफ द सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं बताऊंगा कि ये सिलेबस आपके मानस पटल पर छपा होना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू नो द सिलेबस यू वुड एक्चुअली नो कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको कितना ज़्यादा पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। फोर्थ चीज़ जो मैं चाहूँगा आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि नो द डिमांड ऑफ द डेस्टिनेशन। जहां आप जा रहे हैं वहां पे क्या मांगा जाएगा आपसे। अर्थात फोर्थ लेवल पर मैं चाहता हूं कि आप पिछले सालों के पीटी के आए हुए क्वेश्चंस, मेंस के आए हुए क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस पे काफ़ी समय बिताएं। जब ये समय आप इस पर बिताएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो सिलेबस में कहा गया था तो वास्तव में प्रश्न के रूप में जब सामने आता है तो किस प्रकार से आता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अगर ये क्लियरिटी आपकी आ गई है तो आपका माइंड ये भी समझ जाएगा कि सिलेबस के इस भाग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अर्थात जब मुझे पढ़ना है तो मुझे इन चीज़ों पर ज़्यादा पढ़ना है। या आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि मुझे यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन दिखे ही नहीं, तो संभवतः यहाँ से मैं निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ, इनको मैं कम भी ध्यान दे सकता हूँ। 5वें लेवल पे आपको फैक्ट्स इकट्ठी करनी होंगी, जानकारी लेनी होगी, चाहे वो फैक्ट्स आपके डेटा के फॉर्म में हो, पॉइंट के फॉर्म में हो, कंसेप्ट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में जो फैक्ट्स हैं आपके पास, यू रिक्वायर टू कलेक्ट देम एंड कलेक्ट देम इन बिग नंबर।
उनकी तैयारी करनी होगी, उनका संग्रहण करना होगा, उनको इकट्ठा करना होगा। एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कलेक्टिंग ऑल द फैक्ट्स दैट यू रिक्वायर। अब ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स आप खुद से कर सकते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहयोग ले सकते हैं। अधिकांश लोग आजकल सपोर्ट लेते हैं बिकॉज समय बहुत कीमती है और भटकाव की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कोचिंग आपको संभवतः एक आउटलाइन सी दे देती है, कुछ सामग्री दे देती है जिसको आप आत्मसात करते हैं और भटकाव से बच जाते हैं। तो पांचवी चीज़ कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। छठी चीज़ इज अबाउट स्किल। यू हैव टू डेवलप द स्किल टू राइट एन गुड आंसर। आपको स्किल ये भी डेवलप करना होगा कि पीटी के क्वेश्चन में कौन सा आंसर गलत है, इसे नहीं छूना है मुझे। और ये स्किल आई थिंक लाइक एनी अदर स्किल टेक्स अ लॉन्ग टाइम। हाँ, अगर किसी का मेंटरशिप है, किसी का सपोर्ट है, किसी का हेल्प है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट लिटिल मोर कंफर्टेबली। करना फिर भी पड़ेगा आपको, लेकिन प्रिपरेशन फॉर द स्किल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर टोटल गेम प्लान। एंड जब आप बिगिन कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि मुझे सिर्फ फैक्ट ही नहीं, मुझे स्किल भी चाहिए। सातवीं चीज, इस एग्जाम की तैयारी में, इस यात्रा में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। एक्सपेक्ट द चैलेंजेस। कुछ ऐसे होंगे जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, कुछ को आपने सोच लिया होगा कि मुझे यहाँ दिक्कत आ सकती है, मुझे यह समस्या आ सकती है। बट अगर आपने उनको एक्सपेक्ट कर रखा है, उनकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी या कुछ नए आ गई बाधाएं, तो आप चिंता नहीं करेंगे क्योंकि यू मेंटली हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू एक्सपेक्ट द चैलेंजेस। सिंपल सी बात है, अगर आप चढ़ाई पर चढ़ेंगे तो सांसें तो फूलेंगी ही, और सांसें फूलने के लिए अगर आप तैयार हैं कि सांसें फूल सकती हैं, फूलेंगी तो परेशान नहीं होंगे आप, और डेफिनेटली आप मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। Expecting the challenges, expecting the hurdles, expecting the difficulties makes you very comfortable moving towards your goal that you have got. आठवीं चीज मैं चाहता हूं कि अपने परफॉर्मेंस को as you are moving towards your goal बहुत दूर है, तो अपने परफॉर्मेंस को ऑडिट करते रहिए और यदा कदा सेलिब्रेट भी करते रहिए। बिकॉज ये यात्रा लंबी है और जब तक रिवार्ड नहीं मिलता है, जब तक आपके नाम के आगे वो 3 लेटर लग नहीं जाते हैं, तब तक कुछ नहीं हुआ होता है। तो बीच बीच में आपको रुक करके अपने पीछे के बीते हुए समय को यू हैव टू ऑडिट कि मैं मार्ग सही है, मेरा प्रोसेस सही है, मेरा काम सही है, और अगर सही है तो जस्ट गिव ए पैट ऑन योर बैक कि हाँ आप सही कर रहे हो। यू हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर एज आई ऑलवेज से। इसके अलावा जो 9th चीज़ है कि यू शुड बी हैविंग somebody to guide you, and then you have to trust the mentor that you have got, चाहे वो कोचिंग होता है, चाहे कोई व्यक्ति है। बिकॉज अगर आप अपने मेंटर्स, कोचिंग मेथोडोलॉजी को बार बार चेंज करते हैं तो संभवतः आप मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं अपने गोल के आसपास, गोल की तरफ जा नहीं रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू have a mentor, you have a coaching, you have somebody's scheme or your own scheme that has been indicated to you by somebody who's experienced and you're following that. वो भी बहुत ज़रूरी है। और 10वीं चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो आप ध्यान रखें, कि अपने अंदर जिद पैदा करो। अगर आप बिगनर हो, तैयार करो अपने आप को कि मैं अपने गोल के प्रति समर्पित हूँ। आई एम कमिटेड टूवर्ड्स माई गोल। अगर मेरे शॉर्ट्स मेरे गोल पोस्ट तक नहीं जाते हैं तो मैं उनको शॉर्ट्स को एडजस्ट कर लूँगा, गोल पोस्ट चेंज नहीं करूँगा, जिद करूँगी एंड स्टे ऑनेस्ट टू दैट कमिटमेंट ऑफ द गोल। अगर आप ये इन 10 के 10 पॉइंट्स को संभवतः इसी क्रम में यूज़ करते हैं, आई एम श्योर एक दिन पूरा हिंदुस्तान आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करेगा। आपकी बिगिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए, इनको इंटरलाइज कीजिए, इनको आत्मसात कीजिए एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एफिकेसी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन विच आई मेड थ्रू माई एक्सपीरियंस। और अगर आपकी स्टार्टिंग सही है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी very happy and success would definitely come your way very soon.
My best wishes are, as always, with you.